कर्मचारियों के साथ क्यों है ये मैं बता रहा हूं आपको। जो पुरानी पेंशन की स्कीम थी उसमें कर्मचारी से एक भी पैसा नहीं लिया जाता था और अंतिम जो सैलरी ड्रॉ होती थी उसका आधा पेंशन मिलता था। नई ये पेंशन स्कीम बिल्कुल कर्मचारियों के खिलाफ थी। अब ये यूपीएस जो है इसमें आप कह रहे हैं कि 10% आपकी सैलरी से पहले महीने से ही कटना शुरू हो जाएगा। जब आप नौकरी करेंगे, जब तक नौकरी करेंगे तब तक कटेगा और बाद में आपको पेंशन मिलेगा। तो मेरा सवाल यह है कि भाई अगर आप पेंशन स्कीम देना चाहते हैं तो ओल्ड पेंशन स्कीम दीजिए ना। आप कर्मचारी का पैसा लेके कर्मचारी को पेंशन दे रहे हैं। यह कौन सी पेंशन स्कीम है आपकी? कर्मचारी का पैसा इकट्ठा करके 40 साल तक, उसके बाद आप उसको पेंशन दे रहे हैं। बुनियादी तौर पे एक ये सबसे गलत बात है इस यूपीएस स्कीम की। दूसरी बात क्या है, आपने इसमें शर्त लगा दी कि 25 साल तक नौकरी करना जरूरी है। अब जो हमारे पैरामिलिट्री फोर्सेस के लोग हैं, देश में अर्धसैनिक बल के जो लोग हैं, वो 20 साल के बाद रिटायर हो जाते हैं। अधिकांश लोग रिटायर हो जाते हैं। तो आप पैरामिलिट्री फोर्सेस को, जो एक बड़ी संख्या में है इस देश में, उनको आपने इससे बाहर कर दिया। सीआईएसएफ हो गया, सीआरपीएफ हो गया, बीएसएफ हो, सबको आपने बाहर कर दिया इससे। तीसरी बात आपने क्या किया इसमें, ओबीसी, दलित और आदिवासी को आपने इस स्कीम से बाहर कर दिया। क्योंकि ओबीसी को नौकरी पाने की जो सीमा है आयु की वो है 38 साल। दलित और आदिवासी को जो सीमा है वो है 40 साल। तो अगर कोई 40 साल की उम्र में नौकरी करेगा तो उसकी तो नौकरी की जो समय सीमा होगी कुल, वो 20 साल की होगी, क्योंकि 60 साल में रिटायर हो जाएगा। कोई 36 साल में नौकरी पाएगा तो 24 साल की नौकरी करेगा, 37 साल में पाएगा तो 23 साल की नौकरी करेगा। तो आपने ओबीसी, दलित और आदिवासी को भी इस पेंशन स्कीम से बाहर कर दिया। तो बुनियादी तौर पे ये जो यूपीएस है ये कर्मचारियों के खिलाफ है, दलितों, आदिवासियों और पिछड़ों के खिलाफ है। और इसलिए जो देश के कर्मचारियों की मांग है कि पुराना ओपीएस ही लागू होना चाहिए, वही लागू होना चाहिए। पहले क्या था, जीपीएफ कटता था, उसमें से किसी भी कर्मचारी को बेटी की शादी के लिए, जमीन का कोई टुकड़ा खरीदने के लिए पैसे की जरूरत होती थी, 1 पैसे का ब्याज नहीं लगता था, उसको लोन मिलता था और वो फिर बाद में उसको जमा कर देता।